एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर नए नए आयाम हासिल कर रही है। राज्य में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव कृत संकल्पित है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं से जुड़कर महिलाओं की स्थिति में एक अद्वितीय बदलाव आया है, जिसका परिणाम भी धरातल पर नजर आने लगा है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के जगदीशपुर किले के चमन महल परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 126वां संस्करण सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी अपनाव पर भी जोर दिया। उन्होंने स्व सहायता समूह के द्वारा लगाए गए स्टॉल से स्वदेशी सामान यानी मिट्टी के और गोबर की दिए खरीदी। मुख्यमंत्री यादव ने मिट्टी का तवा भी खरीदा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सबकी समग्र विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है। किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं। सबका विकास हमारा संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम अपना हर वादा पूरा करके दिखाएंगे। हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया, बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं, कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे और दीपावली पर्व की बधाई। एक और ख़ास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है, ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पर ही लागू की है। और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचे, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपये की MSP है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 4400 रुपया या जितने भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूँ में भी 2425 की MSP थी और 175 का बोनस दिया था। हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा उसका पालन कराते हैं। तो हमने कहा MSP पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब अपना त्यौहार भी मनाएं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करें। बहुत बधाई। सशक्त नारी समृद्ध मध्य प्रदेश, महिला सशक्तिकरण को लेकर कृत संकल्पित मोहन सरकार। राज्य सरकार की योजनाएं बनी महिलाओं के लिए वरदान। स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं बन रही लखपति। पारिवारिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो रही महिलाएं। महिला स्व सहायता समूह के जरिए CM का स्वदेशी पर जोर। महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी बैरिसिया विधानसभा की महिलाओं ने फर्श से अर्श का सफर तय किया है और अब ये महिलाएं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं के जीवन में अकल्पनीय सुधार आने की बात महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं को इसका श्रेय दिया है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और यहाँ जितने अतिथिगण और आप लोग सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बोला है मन की आवाज में, ये हकीकत बात है कि पहले हम जब समूह से नहीं जुड़े थे, महिलाएं घर तक सीमित थी। आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और लाडली बहन की बात करें तो पहले बेटियों को करा उन्होंने, फिर उन्होंने उनकी माओं को करा और आज लखपति दीदियां तक हमें सीमित कर दिया। आज हम लखपति दीदी की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सब कुछ सोचा और आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास करा। आज हम मोहन यादव जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी स्कीम निकलती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए,
और जो भी दीदियों के लिए निकलती हैं वो सबसे आगे, और हम इस मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब दीदियों मतलब सरकार की योजनाओं से उन लोगों को बहुत सुधार आया है। मतलब जैसे लक्ष्मी लाडली बहना को जो उनका पैसा मिल रहा है उन लोगों को मतलब उससे भी बहुत अपना खर्चा घर में मतलब स्थिति में भी सुधार आया है। और लखपति योजना में भी उन लोगों को मतलब कम परसेंट पे पैसा दिया जाएगा और उन लोगों को उससे भरने में आसानी रहेगी। और समूह के माध्यम से भी उन लोगों को 1% पे लोन दिया जाता है जिससे उन्हें बहुत लाभ होता है, उन्हें ज़्यादा मतलब भरना नहीं पड़ता है और वह अपने कार्य करने में सफल होती है। हाँ हाँ, मतलब सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाई है दीदियों के लिए, हर चीज़ में उन्हें आगे किया और अपने मतलब कार्य में भी आगे बढ़ाने के मतलब हर काम में उन्हें आगे ही रखा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। लखपति दीदी में तो जैसा है कि लखपति दीदी बनाने के लिए पहले दीदियों को इकट्ठा करना पड़ता है, दीदियों को फिर अपना रोजगार बताना पड़ता है कि ये रोजगार पे समूह में जोड़ के उनको एक नया समूह बना के उनके रोजगार के लिए लोन करवाते हैं जिससे अपनी वो आमदनी को आगे बढ़ा सके। जैसे कि मैं अपने ही उदाहरण देती हूँ कि मैं इस समूह में जुड़ने के बाद में मैंने एक छोटी सी अपनी जनरल स्टोर उससे खुलने के बाद में मेरा रोजगार हो गया है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की मेरी आमदनी हो जाती है उसमें समूह के माध्यम से। हाँ, वो बहुत मदद, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसीलिए कि जो मैं समूह में जुड़ने के बाद में मुझे ऐसे ही योजना मिला। काफ़ी हद तक सुधर गई है क्योंकि सर आपको पता ही है कि महिलाओं की अगर बात करें वो किसी से कम तो है नहीं, लेकिन इनको क्या मौका नहीं मिल पा रहा था और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, जो उन्होंने एक आजीविका मिशन निकाला है हम महिलाओं के लिए, तो उस मिशन के जो पहल की है ना उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पहले तो उनको, क्योंकि उनकी वजह से आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ी हैं और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। एक नारी सशक्तिकरण का जो पहल है उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका घर परिवार से आगे कभी नहीं बढ़ी। आज उन्हें एक पहचान मिली है समूह में जुड़कर, आज दीदी करके संबोधित किया जाता है, बैंक में उन्हें मैडम करके बोला जाता है, ये बहुत सम्मान की बात है। और दूसरा, मोदी जी के जन्म दिवस पर जो उन्होंने एक सेवा पखवाड़ा करके एक पहल की थी स्वदेशी, उसके तहत एक स्वदेशी मेला लगाया गया, स्वदेशी को अपनाने पे एक जोर दिया गया है। तो उसके द्वारा क्या है कि जो स्वदेशी चीज़ें थी जो पीछे रह गई थी उनको बढ़ावा मिला है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी और एक लखपति सर्वे करवाया गया, उससे भी कई महिलाएं आज लखपति की श्रेणी में आती हैं। धन्यवाद। हमारे मोदी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो महिलाओं को आगे बढ़ने का वो मिला है अवसर, उससे स्वसहायता समूह से हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। जो घर में से बाहर नहीं निकलती थी आज वो घर में से बाहर नहीं निकलेंगी, वो खुद पे निर्भर है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है। स्वसहायता समूह द्वारा सब महिलाएं अपना अपना रोजगार स्वयं चलाती हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जो उनको लखपति दीदी का बनने का मौका मिला है उसके द्वारा उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी हमारे गांव में, हमारा गांव बीनापुर है, उसमें महिलाओं को वृक्षारोपण के उसमें ज़मीन के द्वारा उसको लोन दिया गया है जिससे वो आगे कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। लाडली बहना के द्वारा जो राशि महिलाओं को मिलती है उससे महिलाएं बहुत आगे बढ़ती हैं। उनके घर के, जिसके घर में राशन नहीं वो अपने घर के राशन लाती है, जो चीज़ें भी उनके पास उपलब्ध नहीं है वो सब उन चीज़ों से उपलब्ध कराती हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। वाकई में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयास के नतीजे अब धरातल पर दिखने लगे हैं और महिलाओं की स्थिति के स्तर में भी गजब के परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे महिलाएं खुश हैं और सरकार की योजनाओं को इसका श्रेय भी दे रही हैं। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़, भोपाल।